हाँ ध्यान दीजिए, ये प्रश्नावली 1.4 है आपका। हाँ 1.4 प्रश्नावली। इसमें लिखता है क्वेश्चन कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको जानना है इसमें कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए पहला है आपका क्वेश्चन इसमें 2 - √5। 2 - √5 तो हम लोग जानते हैं जो संख्या रूट के अंदर हो और बाहर ना निकले वो अपरिमेय होता है। ठीक है, तो बताओ ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, चलिए पहला खत्म। दूसरा नंबर, दूसरा लिखा है 3 + √23 और -23। देखो इसको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। देखने में कैसा लग रहा है? अपरिमेय ऐसा लग रहा है, लेकिन ये परिमेय है। देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 + √23 सेम उतार दिए, माइनस ब्रैकेट हटा दिए, ये माइनस का √23। ठीक है, अभी देखो ये प्लस का √23 और माइनस का √23 दोनों कट गया। ये प्लस माइनस मिलेगा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया? 3। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। 3 नंबर में है आपका 2√7 और बाई 7√7। बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? देखिए ये आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो रूट का 7 और रूट का 7 दोनों कट गया। तो क्या बच गया? 2/7। तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। चलो 4 नंबर। 4 नंबर में लिखता है 1/√2। 1/√2 बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ये जो रूट के 2 है ये बाहर नहीं आएगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय है। अब देखो एक तो 5वां नंबर में है 2π। इसमें तो रूट नहीं है, नहीं ना, लेकिन ये जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और 2 जो है वो परिमेय संख्या है। ये 2 परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या मिल गया तो ये इसको अपरिमेय बना देगा। ठीक है, अपरिमेय। एक अच्छा इंसान के साथ एक चोर आके रह रहा है तो वो भी चोरे कहलाएगा। ठीक है, तो ये चोर हो गया, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये पहला खत्म। देखिए दूसरा नंबर में सरल करना है। पहला क्वेश्चन इसका लिखता है 3 + √3 और 2 + √2। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब गुना है। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? वहाँ पे गुना होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपली दोनों को गुना कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। तो इसको देखो गुना करने का तरीका ये है कि ये 3 है, दोनों से गुना होगा। ठीक है, ये पहले 3 क्या होगा? दोनों से गुना होगा। उसके बाद ये √3 भी ये दोनों से गुना होगा। समझ में आ गया? तो अभी देखो ये 3 यहाँ पे लिखो, अब ब्रैकेट में ये वाला सब लिख दो 2 + √2। बोलो समझ में आया? यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुना। यहाँ पे क्या है? गुना है। तो देखो ये 3 यहाँ पे लिखना है और ब्रैकेट में ये वाला सब। ठीक है, फिर देखो ये प्लस का है √3 तो यहाँ पे लिख दिए प्लस का √3 ये। उसके बाद फिर ब्रैकेट में ये वाला सब 2 + √2। देख लो आपको भी इसी तरीके से गुना करना है। ठीक है, चाहे क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, हर एक क्लास में इसका यूज होता है। हाँ ये समझ में आया कैसे लिखें? पहले ये 3 यहाँ पे लिखना है, ब्रैकेट में ये वाला सब, फिर ये √3 यहाँ पे लिखना है, अब ब्रैकेट में ये वाला सब।
ठीक है। अब देखो, अब गुना करते हैं। ये 3 जो है दोनों से गुना होगा, 3 इससे भी गुना होगा और 3 उससे भी गुना होगा। तो 3 पहले 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और प्लस 3 जो है √2 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3√2। देखो ये अलग जाति का है, ठीक है। रूट में और रूट के बाहर संख्या तो उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। रूट के अंदर अगर यदि 9 है तो बाहर करते हैं तो 3 आता है, इतना फर्क है, बहुत फर्क है। तो क्या करेंगे, दोनों आपस में गुना नहीं होगा तो दोनों को उतार दो। अगर रूट वाला रहे तो गुना हो जाएगा, दोनों रूट में है तो, लेकिन एक बाहर और एक अंदर है तो दोनों सेम उतार दो, ठीक है। जैसे देखो ये बाहर है ये अंदर है, दोनों को सेम उतार दिए। अब प्लस √3 गुना हो जाएगा किससे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 और √3 दोनों सेम उतार दिए। 3 दूना 6 नहीं करना है, ठीक है। और प्लस अभी देखो ये √3 गुना हो जाएगा किससे √2 से, इससे गुना हो गया अब उससे होगा ना, तो √3 गुना 2, तो देखो दोनों रूट वाला है, दोनों रूट वाला है ना, तो गुना कर देंगे तो ये जाएगा रूट के अंदर 3 दूना 6। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया? दिक्कत है ना। दूसरा नंबर इसका देखिए, लिखता है 3 + √3। अगर मार्कर होगा तो चेंज करो बाबू। थ्री माइनस √3। देखो ये क्वेश्चन है 3 + √3 3 - √3, इसको हल करना है। अगर यदि देखो दोनों जगह पे सेम है, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं गुना करके, ठीक है। या तो अगर यदि दोनों संख्याएं सेम है, 3 यहाँ भी 3 वहाँ भी, √3 यहाँ भी √3 वहाँ भी, तो फिर हम शॉर्टकट में आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्या है, देखो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो 3 क्या हो जाएगा बाबू 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस। अब √3 यहाँ भी √3 वहाँ भी, क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 3 2 बार कितना हो जाएगा 3 तिया 9, ऐसा नहीं 3 दूना 6 नहीं करने का, ये 3 2 बार है, मतलब इस तरह से है 3 × 3 2 बार, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9। और माइनस देखो ये √3 2 बार है, ठीक है। अगर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार है तो उसके बदले में 1 बार बाहर आता है, ठीक है। अगर रूट के अंदर 2 बार है तो उसके बदले में 1 बार बाहर आता है। जैसे देखो ये रूट के अंदर 2 बार है तो ऐसे हो जाएगा ना √3 फिर गुना √3, 2 बार ये ऐसे होगा, है ना। तो देखो ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9 होगा रूट के। अब हम फिर 9 को बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। तो हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे, अगर रूट के 3 2 बार है तो 1 बार बाहर लिख देंगे। समझ में आया, 1 बार बाहर हो जाएगा। अब देखो ये 9 में से घटा देंगे कितना 3, तो बचेगा कितना 6, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर √5 + √2, √5 + √2 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो इसमें नियम थोड़ा चेंज हो जाएगा, होल स्क्वायर है, हाँ। तो √5 + √2 का होल स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे a के जगह में कौन है, a यहाँ होता है और b यहाँ होता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो a के जगह में यहाँ पे कौन बैठा है 5 और b के जगह में यहाँ पे √2 बैठा है। तो जहाँ हमको फॉर्मूला में a लिखने के लिए बोलेगा वहाँ पे हम लिख देंगे √5, और जहाँ b लिखने के लिए बोलेगा वहाँ पे क्या लिख देंगे √2। समझ में आया। तो देखो अब फॉर्मूला को फॉलो करो, यहाँ पे क्या बोलता है a², तो a के जगह में हम आपको बताए थे क्या लिखने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लिखो, फिर 2 है तो 2 लिखो, फॉर्मूला को फॉलो करना पूरा, ठीक है। बीच में गुना, बीच में क्या होता है गुना। अब देखो a के जगह में किसको लिखेंगे √5 को, a के जगह में √5, फिर गुना, फिर क्या है यहाँ पे b, तो b के जगह में किसको लिखेगा √2, और फिर प्लस है
प्लस लिखेंगे। बी स्क्वायर, तो बी के जगह में कौन है, रूट के 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला जैसे जैसे था वैसे वैसे हल कर दिए, ठीक है। देखिए ए के जगह में हमको रूट का 5 लिखना था और बी के जगह में रूट के 2 लिखना था। ए का जगह यहाँ होता है, बी की जगह यहाँ होता है, ठीक है। स्क्वायर है फॉर्मूला में, भी स्क्वायर है, मतलब ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी आप लोग नहीं लिखिएगा, जब मैं बंद करूँगा तब लिखना। अभी देखो सबसे पहले फॉर्मूला में क्या था, ए का स्क्वायर, तो ए के जगह हम किसको लिखेंगे, 5 को, तो लिख दिए रूट 5 का होल स्क्वायर। फिर प्लस प्लस 2 है तो यहाँ 2 आ गया, ए है तो ए की जगह में रूट के 5 आ गया, फिर बी है तो बी की जगह में रूट के 2 आ गया, और दोनों के बीच में गुना रहेगा, ठीक है। और फिर देखो फॉर्मूला में यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह में आ जाएगा रूट 2 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे फॉर्मूला है वैसे वैसे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 5 2 बार कितना हो जाएगा, 5 2 बार हम आपको बताए थे, रूट के अंदर 2 बार रहेगा तो 1 बार बाहर, और प्लस ये 2, और रूट के अंदर देखो दोनों रूट मिल रहा है, तो 5 दूना क्या हो जाएगा, और प्लस ये रूट के 2 बार है तो कितना हो जाएगा, 1 बार बाहर हो जाएगा ना, 1 बार बाहर हो गया। अभी देखो इसको जोड़ देंगे, 5 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7, और प्लस इसको नहीं जोड़ेंगे, जाति अलग है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है इससे, सेम लिख देंगे 2√10 आंसर। बोलो कोई दिक्कत। चौथा नंबर इसका देखिए बाबू, इसका चौथा नंबर लिखा हुआ है √5 माइनस √2, फिर है इधर √5 प्लस √2, ये है। हाँ देखो अभी हम आप लोग को बताए थे इससे पहले, यहाँ पे अगर संख्या सेम है, देखो √5 तो क्या हो जाएगा, ये √5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो माइनस है और प्लस है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। √2 यहाँ भी, √2 वहाँ भी, क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, सेम संख्या है इसलिए। हाँ अब देखो √5 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, 5 1 बार हो जाएगा, और माइनस देखो ये रूट के 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, तो 5 में से हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखिए, हर का परिमेयकरण करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए 5वां नंबर में लिखता है हर का परिमेयकरण करें। पहला क्वेश्चन है 1/√7, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण में आपको क्या करना है, ये नीचे वाला हर होता है तो इसको गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, सेम संख्या से। अगर प्लस में रहे तो माइनस में गुना करेंगे और माइनस में रहे तो प्लस में गुना करेंगे, समझ गए। तो देखो ये 1/√7 यहाँ पे लिख दिए, और सिंगल है तो सेम गुना करेंगे, ठीक है। जैसे देखो √7 है तो गुना करो, √7 यहाँ भी और ऊपर भी। हर का परिमेयकरण में यही होता है, बस हमको केवल गुना करना है। अगर सिंगल है तो उसी तरह, और 2 है तो प्लस में है तो माइनस में गुना करेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस में गुना करेंगे, और ऊपर नीचे दोनों जगह गुना करेंगे, ठीक है, उल्टा। तो देखो अभी हो जाएगा √7 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट के 7 हो जाएगा, होगा ना। और बटा में देखो ये √7 2 बार तो 1 बार बाहर आ जाएगा, ये हो गया आंसर। समझा, पहला क्वेश्चन समझ गए। चलो अब इसका दूसरा नंबर में आते हैं। देखो बाबू दूसरा नंबर में लिखता है 1/√7 माइनस √6, ये क्वेश्चन है। हाँ हर का परिमेयकरण करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी देखिए तो इसको सेम उतारो पहले, 1/√7 माइनस √6। इसमें करना क्या है, हर का परिमेयकरण में हमको इसी संख्या को गुना करना होता है। अगर माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। तो ये हमारा माइनस में है ना, तो इसी को जब हम गुना करेंगे तो प्लस में गुना करेंगे। देखो गुना करेंगे √7 प्लस √6, सेम लिख दिए, केवल माइनस की जगह में प्लस, और
नीचे गुना हो गया, ऊपर भी सेम गुना हो जाएगा, √7 प्लस √6। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 ये 1 से गुना हो जाएगा तो सेम रहेगा, है ना। कोई भी संख्या जब 1 से गुना होता है तो वो सेम होता है, तो ये हो जाएगा इधर √7 प्लस √6, ऊपर वाला सेम, और नीचे देखो यहाँ √7 और √7 क्या हो जाएगा बाबू, √7 का होल स्क्वायर, माइनस और प्लस दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, माइनस, √6 क्या हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर वाला सेम लिखो, √7 प्लस √6, क्योंकि हम इसको जोड़ नहीं सकते, दोनों अलग अलग है। हाँ, अब अभी देखो ये 2 ठो 7 है, रूट के अंदर बाहर करेंगे एक को 7 आ जाएगा, है ना, और ये 2 ठो रूट के अंदर 6 है तो बाहर करेंगे तो 1 को 6 आ जाएगा। अभी देखो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6, ऊपर वाला सेम, और नीचे 7 में से हम 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आंसर बोलो, समझ में आया।